हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल। तो स्वागत करता हूं आप सभी का जीपीएल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिकल इंजीनियरिंग और पेट्रोकेमिकल का एक सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। इसका सिलेबस को पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट ऑफ विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अगर स्टूडेंट आप केमिकल इंजीनियरिंग के छात्र हो, पेट्रोकेमिकल के छात्र हो, केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर के छात्र हो, तो अगर आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस नंबर को कॉल करके आप हमारी टीम से बात कर लीजिए और टीम से बात करने के बाद आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं अब हम लोग एफएम यानी फ्लूइड मैकेनिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सब्जेक्ट का नाम हमारा एफएम यानी फ्लूइड मैकेनिक्स। अगर आप उस सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा। वहाँ पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और हमारे वेबसाइट में भी एफएम फ्लूइड मैकेनिक्स का जो सिलेबस है उसे अपलोड कर दिया गया है। वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अब हम लोग आएंगे डिटेल कंटेंट पर आएंगे। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा जो बनता है वो हमारा इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड फ्लूइड के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो बता दो, जो फ्लूइड होती है ये दो चीज़ें मिलकर होती है, लिक्विड एंड गैस से। किसी मिलकर बनी होती है ये लिक्विड एंड गैस जब मिलता है तो हम लोग इसे कहते हैं फ्लूइड होता है। ठीक, वो कहलाता है हमारा फ्लूइड। ठीक, इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, जिसके हमारा डेंसिटी है, विस्कोसिटी है, वेपर है, प्रेशर है, सरफेस टेंशन है, कोलिजन है, एचएस है, प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक्स है, इक्विलिब्रियम है, मैनोमीटर हम लोग पढ़ेंगे, टाइप ऑफ मैनोमीटर पढ़ेंगे, यूट्यूब मैनोमीटर, इंक्लाइन मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ फ्लूइड को पढ़ेंगे, आइडियल फ्लूइड क्या होता है, एक्चुअल फ्लूइड क्या होता है, कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में। समझे? अब बात करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 से क्या है। देखो चैप्टर नंबर 1 में भी हमारा एक 1.4 में फ्लूइड फ्लो फिनोमिना में पढ़े हम लोग। लेमिनार फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। हाँ पढ़ो, देखो टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। तो हम सब इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस बता दोस्त, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है वो सबसे बड़ा चैप्टर है। अगर आप चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया, आप फ्लूइड मैकेनिक्स के पूरे चैप्टर को पढ़ लिया। अगर आप मान लेना जब आपने चैप्टर नंबर 2 को पढ़ लिया तो फ्लूइड मैकेनिक्स के फ्लूइड ऑफ मैकेनिक्स आपका यानी जो एफएम है इसके आपने पूरे सिलेबस को पढ़ लिया। अगर आप सेकंड चैप्टर को पढ़ लिया तो ठीक। तो देखो इसमें क्या क्या पढ़ना है सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में आपका नाम क्या है, सेकंड यूनिट का जो नाम है वो जान लो, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स इनकम्प्रेसिबल। फ्लो ऑफ फ्लूइड का फ्लो होना। देखो इसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड कैसे फ्लो होता है। देखो इसमें लोग जानेंगे फ्लूइड फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्टडी एंड अनस्टडी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, रोटेशन इन रोटेशन फ्लो, इन सभी के बारे में जानेंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में इसी में जानेंगे हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ मास फ्लो रेट कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कैलकुलेट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी और मास वेलोसिटी को। ठीक, बर्नौली थ्योरम पढ़ेंगे किसी आयलर्स इक्वेशन के द्वारा। ठीक, इसका एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। बर्नौली थ्योरम की इक्वेशन पढ़ेंगे आइडियल गैस के लिए, एक्चुअल गैस के लिए। विथ पंप वर्क क्या होती है, पंप वर्क डन क्या है, पूरी डिटेल हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक, आगे बता दोस्त, बहुत सारे रिलेशन को पढ़ने वाले। देखो रिलेशन हमारा पढ़ेंगे हम लोग क्या है, किसका रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर ड्रॉप, वाल शेयर स्ट्रेन एंड शेयर स्ट्रेस, लेमिनार फ्लो कैलकुलेटर, सर्कुलर पाइप पढ़ेंगे हम लोग। बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में ये हमारा 2.9 जो है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपने इसे पढ़ लिया तो समझ लेना आपका सेकंड चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इसमें क्या करना है, देखो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो क्या है पर हमारे, देखो इसमें हमें फ्लोमीटर पढ़ना है। तो हमारा पहला है वेंचुरी मीटर। क्या पढ़ना है यहाँ समझो, ऐसे ना समझ आ रहा है आपको, देखो ऐसे समझो। हमें पढ़ना क्या, वेंचुरी मीटर। ठीक, इसका क्या पढ़ना है, हमें कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, प्रिंसिपल पढ़ना है, वर्किंग पढ़ना है और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज पढ़ना है और इसका कैलिब्रेशन पढ़ना है। किसका हमें पढ़ना है भाई, और इसका डेरिवेशन भी भैया, इसका डेरिवेशन किसका, वेंचुरी मीटर का। इतनी चीज़ें वेंचुरी मीटर के पढ़ना में। ठीक, नेक्स्ट हमारा था ऑरिफिस मीटर।
एक हमारा था वेंचुरी मीटर और दूसरा हमारा क्या है ऑरिफिस मीटर। ऑरिफिस मीटर भी हमें वही चीज़ें पढ़नी है, इसका हमें कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, प्रिंसिपल पढ़ना है, वर्किंग पढ़ना है और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज पढ़ना है और कैलिब्रेशन क्या है इसका पढ़ना है और कैलकुलेटर डेरिवेशन ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ फ्लो रेट्स पढ़ना है इसके। ठीक, कितने हुए? 2 हो गए ना। तीसरा आपका है रोटामीटर। रोटामीटर क्या है? रोटामीटर को भी पढ़ना है, इसके कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, प्रिंसिपल पढ़ना है, इसका वर्किंग पढ़ना है, कैलिब्रेशन पढ़ना है। ठीक, इसी में देखो स्टूडेंट एक और आता हमारा, वो हमारा पिटोट ट्यूब। क्या हमारा? पिटोट ट्यूब। पहला हमारा था वेंचुरी मीटर, दूसरा था हमारा ऑरिफिस मीटर, तीसरा था हमारा रोटामीटर और चौथा है हमारा पिटोट ट्यूब। क्या हमारा चौथा है पिटोट ट्यूब। भाई इन चारों को ना मैं ऐसा समझा दूंगा, ऐसा समझाऊंगा ज़िंदगी में आप नहीं भूलोगे। सच बता रहा हूँ, ऐसा समझा दूंगा ना कभी नहीं भूल पाओगे। हाई लेवल पर समझाऊंगा, खतरनाक समझाऊंगा। बीटीयूपी की लेवल जो है वो बीटीयूपी के लेवल पर आपको समझा दूंगा कि आप लोग पेपर में कम से कम वेंचुरी मीटर आ गया, कम से कम 4 से 5 पेज अपने आप लिख कर आओगे। बट जो मैं बोलूँगा उसे ध्यान से सुनते रहना, उतना से आप लिख दोगे। नेक्स्ट जो 2.10 है, इसमें आपको CD, CV, CC क्या इन तीनों आपको रिलेशन बताना है। ये रिलेशन आपके आता है, ये 5 मार्क्स में ये रिलेशन आता है, हमेशा आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें आपको नोचेस पढ़नी है। नोचेस भी नोचेस क्या है, स्क्वायर नोचेस क्या है, इसमें आपको पढ़नी है। ठीक, नेक्स्ट 4 नंबर देखो, सॉरी 3rd नंबर चैप्टर जो है 3rd यूनिट क्या कहता है। 3rd यूनिट में आपको कुछ नहीं पढ़ना, 3rd यूनिट सिंपल यूनिट है। पाइप फिटिंग एंड वॉल पढ़ना है, पाइप फिटिंग वॉल पढ़ना है, जिसमें आपको देखो BWG नंबर और एक और नंबर है और शेड्यूल नंबर। ये दोनों नंबर में से एक नंबर हमेशा पूछा जाता है, क्या होता है। अब देखो इसमें से ज्वाइंट एंड फिटिंग क्या होता है, आपको क्वेश्चन कहेगा ज्वाइंट एंड फिटिंग क्या है। अब इसमें देखो कौन कौन से वाल्व, गेट वाल्व आपको पढ़नी है, ग्लोबल वाल्व करना है आपको, बाल वाल्व पढ़ना है, निडल वाल्व पढ़ना है, नॉन रिटर्न वाल्व पढ़ना है, बटरफ्लाई वाल्व पढ़नी है, डायग्राम वाल्व पढ़ना है। इतने सभी आपको वाल्व के बारे में पढ़ना है और इन्हीं वाल्व के में से कम आपके 2 वाल्व पूछे जाते हैं भाई। 2 वाल्व मतलब कम से कम 5 से 10 नंबर, 5 से 10 नंबर इस चैप्टर से उठेगा और वाल्व ही पूछा जाएगा, वाल्व क्या होता है। ठीक, अगला चैप्टर आपका आता है ट्रांजिशन ऑफ फ्लो, सॉरी फ्लूइड। ट्रांजिशन ऑफ फ्लूइड में देखो इसमें आपके पंप पढ़ना, हमें क्या पढ़ना, हमने वाल्व पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे पंप। आपको बता दूं, पहले पूरा सिलेबस जान लो तो मैं आगे कुछ और अपनी चीज़ों को बताऊंगा। ठीक, देखो इसमें आपको पंप के पढ़ना है। पंप में देखो आपको पढ़ना है पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपको पढ़ना है सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसके पार्ट्स का पढ़ना है, हमें पूरे पार्ट्स को पढ़ना, वर्किंग जानना है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के परफॉर्मेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ना है, इफेक्ट। अब देखो इसमें एक और पंप आता है, आपको दिखा दो पंप, एक और पंप आप इसको इसी में पढ़ना है। हाँ यहाँ मिला, देखो यहाँ है आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये भी आपको पंप पढ़ना है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये भी आपको जानना है। NPSH भाई, NPSH पूछा जाता है कि NPSH क्या होता है, NPSH क्या है, इसे आपको पूछा जाता है 2 मार्क्स में, ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक, इसमें आपको टिप्पणी लिखने कहा जाता है। अब इसमें आपको पढ़ना है एक गियर पंप पढ़ना है, यहाँ पर देखो गियर पंप भी पढ़ना आपको। इस तरह से इसमें आपको स्क्रू पंप पढ़ना है। कम से कम आपको यहाँ से 3 से 4 पंप पढ़ने हैं, कम से कम 3-4 पंप पढ़ने हैं। देखो इसमें हमेशा पूछे जाने वाला पंप कौन सा है, वो है इसका सेंट्रीफ्यूगल पंप हमेशा पूछता है और रेसिप्रोकेटिंग पंप ये पूछा जाता है। तो स्टूडेंट इस तरह से फ्लूइड मैकेनिक्स में आपके टोटल 4 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर हैं। अब जान लेते हैं हमारे किस चैप्टर से कितने मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें आपको 11 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट चैप्टर के 11 नंबर से क्वेश्चन। सेकेंड नंबर है आपके यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन बनते हैं। जो थर्ड चैप्टर है यहाँ से आपके 10 नंबर क्वेश्चन बनते हैं और जो 4 नंबर चैप्टर है वहाँ से आपके 15 नंबर क्वेश्चन बनते हैं। इस तरह से आपके जो FM की फ्लूइड मैकेनिक्स का जो पेपर होता है, थ्योरी पेपर होता है 50 मार्क्स का, और जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो होता है 50 मार्क्स का। टोटल आपके 100 मार्क्स के ये पेपर होते हैं, यानी जिसमें आपको 50 मार्क्स आपको थ्योरी मिलता है और 50 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल मिलते हैं। तो इस तरह से बता दूँ दोस्त, आपने पूरी सिलेबस को देख लिया फ्लूइड मैकेनिक्स का। अब बताओ दोस्त, मेरा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट, सबसे बेस्ट, मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है वह है FM बोले तो फ्लूइड मैकेनिक्स भाई मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ये FM जो है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स है, जो फ्लूइड मैकेनिक्स सबसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ये मुझे हमारे सर पढ़ाते थे, गवर्नमेंट टीचर थे, और जिनका नाम था, नाम बता दूं, रहने दो, नाम नहीं बताऊंगा। देखो गवर्नमेंट टीचर थे, बहुत अच्छा पढ़ाते भाई, मुझे समझ आता था। इंग्लिश पढ़ाते थे, इंग्लिश में ही मैं समझ आता था, बट मुझे इंग्लिश उतनी आती नहीं है भाई, आप सभी को बता दे रहा हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश मुझे ना के बराबर मानो तो ना के बराबर ही मानो, नहीं आती है। बट भाई मैं हिंदी में उसे कन्वर्ट करके इतना खतरनाक समझाता ना, जितना उन्होंने मुझे समझाया मैं पूरी
सही समझ लिया, इंग्लिश बोलते थे उसे मैं कन्वर्ट करके मैं समझ रहा था और अच्छे से मैं समझ लिया था। सेम उसी तरह भाई खतरनाक लेवल पर, हाई लेवल पर आपको मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। फ्लूइड मैकेनिक्स को आप कभी नहीं भूलोगे। अपने जब CV जब आप रिज्यूम जमा करोगे ना इंटरव्यूअर के पास, इंटरव्यूअर में वहाँ जब आप रिज्यूम में जमा करोगे, आप सभी बता दो जो CV होती है, हमारा रिज्यूम बनता है, रिज्यूम में पड़ता है हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्टेड, तो आप लोग पक्का डाल कर आओगे फ्लूइड मैकेनिक्स, पक्का आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स लिखोगे, FM पक्का लिखोगे, क्योंकि भाई FM को ऐसा पढ़ा दूंगा, फील करा दूंगा, फीलिंग इंपॉर्टेंट करा दूंगा, टेंशन ना लो। FV करा दूंगा, फीलिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक। आप सभी को मैं ऐसा फील कराऊंगा FM का ना, कभी भूल नहीं पाओगे FM के बारे में। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में बस इतना रखते हैं। और दोस्त एक चीज़ और बात कर लेते हैं, अगर आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स में बता दो आपको क्या क्या मैं दूंगा, इतना जान लो पहले। कोर्स में आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स दूंगा, और जो आपका पेपर होगा ना, जो लास्ट 5 पेज का पेपर है, मैं उसका पेपर भी आपको दे दूंगा, उसका सॉल्यूशन साथ आपको दे दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मॉडल पेपर मैं खुद बना के दे दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा, और सभी बुक का PDF दूंगा। जो केमिकल इंजीनियरिंग है, ऑल बुक की PDF में कोई भी ब्रांच हो उसकी PDF मैं दे दूंगा। शॉर्ट पेपर भी देखूंगा तो मिल जाएगा, तो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। गोल्ड का PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसे भी आपको लेने के लिए क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है, इतना मिनिमम कॉस्ट है जितना यूट्यूब पर किसी ने नहीं दिया हुआ, उससे भी मिनिमम कॉस्ट में रखा गया है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में बस इतना रखते हैं, और मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक। सब तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।